हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब सही होगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी बीच बीच में आवाज़ पता ना क्यों बंद हो जाती है, समझ में नहीं आता। ये मेरे कड़ी चावल बन रहे हैं कि पकौड़ी बनाई थी मैंने। मैं है ना अधिकतर पकौड़ी बनाने वाले कड़छली से या चम्मच से किसी से निकालते हैं, मैं अधिकतर चिमटे से निकालती हूँ। और प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम बहुत परेशान हैं सच्ची में। हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले हैं। सिर्फ मैं और मेरा बेटा हैं और कोई नहीं है। सब ने हमसे रिश्ता नाता अपना तोड़ लिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी है, पर हम जीते दूसरों के अनुसार हैं। जो दूसरे चाहते हैं कि हम ऐसे करेंगे और तुम्हें वैसा रहना पड़ेगा, तब तो हम सबके लिए महान हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा जैसा कोई नहीं होगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होता है। वही मेरे साथ में हुआ है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, इतनी बुरी मैं हूँ। और मेरा सभी ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि मैं उन लोगों का कहना नहीं माना। मैंने कहना बहुत माना, क्यों कि चलो ठीक है, ये मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, मेरे भले के लिए करेंगे। अब मैंने कहना मान के भी मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैं अब कैसे और क्यों कहना मानूँ किसी का? ना मुझे कोई खाने देता, ना ही मुझसे कोई पूछता, और ना ही कभी कैसे है कैसे नहीं, कैसे रह रही है, कुछ है या नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है मुझसे। तो प्लीज़ गाइज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी ख़राब कह लो या किस्मत ख़राब कह लो, जो मेरे साथ में हुआ, करवाया है लोगों ने, हुआ क्या, कुछ मेरे अपने हैं जिन्होंने कराया है। अब किसी को कोई दुख परेशानी में ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो वैसा ही करता है। और मैं स्टॉल ओढ़ रही थी बार बार, क्योंकि ठंड हो रही है। हमारी साइड अच्छी खासी ठंड होने लगी है, क्योंकि सुबह शाम अच्छी ठंड होती है, दोपहर में तो सही है, कोई सूट पहनो आराम से। पता ना लोग बाग कैसे हैं, किसी के मुंह पे कुछ और किसी के मुंह पे कुछ। मेरी इतनी बुराई, इतनी बदनामी कर रहे हैं लोग बाग खुल के। मैंने तो बहुत बहुत बड़े कांड किए थे, जैसे कि सब एकदम दूध के धुले हैं, सब ने, किसी ने कोई कांड नहीं किया, बस मैंने किया था। और मैंने कांड करने वाले भी देखे, अपने हाथ से भी पकड़े। फिर भी मैं किसी से नहीं कहती, चलो वो कह रहे हैं, उनका करना उनके आगे, मेरा करना मेरे आगे, और क्या करना। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलती, गलत नहीं करती, मैं किसी के साथ में गलत नहीं करती। क्यों? अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो अलग बात है, बल्कि मैं जानबूझ के किसी के बारे में, किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देती, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करती, और ना ही मैं किसी को गलत कहती। ये मेरा ज़िंदगी का उसूल है कि मैं जानबूझ के कभी गलत नहीं करती। अनजाने में हो जाए वो बात अलग है, और अनजाने में तो हो ही जाता है। खैर, सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा दुख जब होता है जब हम सबके अनुसार चलते हैं, सबको अच्छा समझते हैं, सबको एक सा समझते हैं और सबके कहने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कहाँ, चलो भाई हमारा घर है, हम अच्छे से करें, अच्छे से रहें। हम बिना किसी उसके मतलब के सब काम करते हैं, अपना पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं कि एक बहू को क्या करना चाहिए घर में और कैसा रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही रही थी और ऐसा ही किया था मैंने। पर पता ना क्यों लोगों को पसंद ना आया, शायद मुझ में ही ज़्यादा बड़ी कमी थी, वो लोग तो बिल्कुल सही थे। तो इसलिए मैं खुद ही उन लोगों से अलग हो गई कि चलो भाई तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ। मैं वो सुख नहीं दे पाई आप लोगों को, किसी को, कि जो आपको चाहिए मैं वो नहीं कर पाई। अब शायद कोई अच्छी आए मुझसे या ना आए, वो उनका हेडक है, मैं नहीं कह सकती है को जो उन्हें पूरा सुख दे, मैं तो नहीं दे पाई। ना मुझसे खाना बनाया, ना कभी, नहीं लोगों ने मेरी है ना ये भी तारीफ़ नहीं की कि तूने खाना कभी अच्छा बनाया है। हमेशा मेरी हर चीज़ में कमी निकाली, हमेशा हर चीज़ में कमी। चलो कभी तो याद करेंगे। खैर, बुराई तो की, खूब डट के की, और डट के हो रही है, करने वालों की क्या, करने दो।
मैं अब ये टेंशन नहीं लेती कि मेरी कोई बुराई कर रहा है, मेरी कोई बदनामी कर रहा है। जो जिसकी जैसी सोच और जैसा इंसान है वो वैसा ही सोचता है और वैसा ही करता है। कोई किसी को नहीं रोक सकता करने से, तो इसलिए हम किसी को कह के रोक थोड़ी सकते हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसे क्यों कह रहा है, क्योंकि हम उससे चलो एक बार मना कर देंगे वो मान जाएगा, दोबारा फिर करेगा, क्योंकि उसकी फितरत है वो करना और वो करेगा। और आज मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, पता नहीं क्यों, दिमाग में टेंशन तो रहती है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मैं आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कभी ज़िंदगी में न सोचा कि मैं ऐसे कभी अकेली भी रहूँगी, और इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती थी। मुझे इतना डर लगता था रात में कि बहुत डर लगता था। डरती हैं यार, कभी मैं अकेली ऐसे नहीं सोई और ऐसे मुझे रहना पड़ा। पता ना क्या क्या दिन देख ले मैंने शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में। इतनी बुरी ज़िंदगी मैंने आज तक नहीं जी, इतनी बुरी ज़िंदगी मेरी शादी के बाद हो गई। जैसे जहन्नुम नहीं होता, जहन्नुम मिल गया मुझे एकदम। ये कड़ी देखिए गाइस मेरी बनकर हो गई तैयार, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को मेरी कड़ी अच्छी लगी है। अच्छी लग रही देखने में, खाने में भी टेस्टी थी, मैंने खाई थी कड़ी। चावल बनाएंगे, थोड़ी सी रोटी सेकेंगे बस। आर्यन खाएंगे नहीं कड़ी, तो आर्यन के लिए मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ज़्यादा कड़ी वगैरह। उसे आलू खिलाओ बस, आलू उसे बहुत पसंद है। और ये मैंने उन लोगों का खाना लगा दिया है। और प्लीज़ गाइस हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।